हाथरस में भगदड़ में 121 लोगों की जान गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि कौन है इस मौत का गुनहगार। जिस सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद भगदड़ में 121 लोग मारे गए, उस बाबा का अब तक पता नहीं चला है। कल रात सूरजपाल के मैनपुरी स्थित आश्रम में पुलिस की टीम पहुंची, लेकिन बाबा के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिली। पुलिस अब तक ये नहीं कह रही है कि बाबा फरार हैं। हालांकि 6 जिलों में बाबा के आश्रम में पहुंचकर पुलिस ने पूछताछ की है। इस बीच सूरजपाल ने चुप्पी तोड़ते हुए अपने वकील के जरिए पहला बयान जारी किया। सूरजपाल ने भगदड़ के लिए असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। जिस बाबा के पांव का धूल लेने के चक्कर में 121 आस्थावान लोग असमय मौत के शिकार हो गए, वो बाबा कहाँ है? जिस बाबा का प्रवचन सुनने करीब 2.5 लाख लोगों की भीड़ हाथरस के सिकंदरा मऊ में उमड़ी थी, वो बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहाँ है? हाथरस में सूरजपाल के सत्संग के बाद सोमवार दोपहर करीब 2 बजे भगदड़ मची थी, लेकिन उसके बाद से सत्संगी बाबा का कोई अता पता नहीं है। क्या सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि फरार हैं? क्या बाबा भोलेनाथ अंडरग्राउंड हैं? क्या बाबा अपने आश्रम में ही हैं? ये 3 सवाल कल से ही सबके जहन में हैं, लेकिन अब तक कोई मुकम्मल जवाब नहीं मिला है। सिकंदरा मऊ से मैनपुरी तक, नोएडा से कासगंज तक और आगरा से लेकर संभल तक आज तक की टीम बाबा के सारे आश्रमों पर पहुंचती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर बाबा छुपा कहां है। ये बात अब छिपी नहीं है कि भगदड़ के बाद बाबा मैनपुरी के इस आश्रम में आए थे। कल बाबा अलीगढ़ हाथरस में आयोजन के बाद 1:30 बजे जब खत्म हुआ तो 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है और 1.5 से 2 घंटे का सफर तय करने के बाद यहाँ आए। इस बात की तस्दीक यहाँ उनके स्वागत में जो फूल बनाए गए, जो फूलों से रंगोली सजाई गई, वो करती है। जब बाबा के फरार होने की खबर मीडिया में चल रही थी, तब आज तक पर बाबा के अनुयायी दावा कर रहे थे कि बाबा आश्रम में ही हैं। ये अंदर प्रवास पर ही है, कहीं बाहर नहीं है, यहीं पर है। हाँ। कितने बजे आ गए थे वो? करीब 1:30 बजे समापन हो गया था, तो 2:30-3 बजे करीब 2:30-3 बजे करीब आ गए थे यहाँ पे। हाँ। तब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा को कोई बचा रहा है? कल जब आज तक की टीम बाबा के आश्रम के बाहर खड़ी थी तो अचानक कुछ हलचल नजर आई। एक स्कॉर्पियो गाड़ी वहां से निकली, लेकिन गाड़ी के शीशे काले होने की वजह से अंदर कौन है कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आखिर इस काले शीशे वाली गाड़ी में कौन था? कहीं बाबा तो नहीं? बड़ी बात यह है कि वहां मौजूद पुलिस ने इसके अंदर झांकने की जहमत तक नहीं उठाई। फिर हमने आश्रम के अंदर से झांक रहे एक शख्स से भी सवाल किए। नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे। बाबा नहीं है? नहीं तो फिर इशू मत बनाओ कोई बात का, ठीक है ना? जहाँ घटना हुई है वहाँ पहुँचो, ठीक? आश्रम के बाहर पुलिस का पहरा है। हमने बाबा के आश्रम के बाहर तैनात सीओ से भी बात की। भी बहुत सारी गाड़ियां निकलते हुए दिखाई पड़ी हैं। जो यहाँ पर अनुयायी हैं, कल से यहाँ पर हैं बैठे, यहाँ पर कोई अध्यापक है, कोई मास्टर है, कोई डॉक्टर है, सब अपने पर ड्यूटी पर जाएंगे ना। यहाँ तो आना जाना लगा रहता है। तो अंदर जो आश्रम में लोग थे वो रात में रुके थे? नहीं, यहाँ तो अक्सर लोग आते जाते रहते हैं, जाते रहते हैं। बाबा हैं ये नहीं कह सकते हम। कल ही हम बाबा इसके संबंध में बाइट दे चुके हैं। नहीं तो बाबा हैं कि नहीं थे? तब तो नहीं थे ना। नहीं थे। हाँ। तो सुना आपने, सीओ साहब कहते हैं कि वो सुरक्षा के लिए यहाँ खड़े हैं। आखिर किसकी सुरक्षा? उन 121 लोगों की सुरक्षा तो नहीं हो सकी जो भगदड़ में कुचल कर मर गए। इस बीच कल रात एसओजी टीम एसपी सिटी राहुल मिठास और डीएसपी चंद्रकेश सिंह के साथ बाबा के आश्रम के भीतर गई और घंटे भर से ज्यादा समय तक आश्रम के अंदर पूछताछ की, लेकिन बाबा के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई। बाबा नहीं मिल रहे। कल शाम बाबा ने वकील के मार्फत एक बयान जरूर दिया और भगदड़ के लिए असामाजिक तत्वों पर दोष मढ़ दिया।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब बाबा खुद को 121 मौतों का गुनहगार नहीं मानते तो दुनिया से छिपे क्यों फिर रहे हैं? उन परिवारों के आंसू पोंछने क्यों नहीं आते जिनके अपने उनके सत्संग की वजह से असमय मौत का शिकार हो गए? संतोष शर्मा, हाथरस, आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, बड़ा सवाल यही, बाबा आखिरकार हैं कहां? आश्रम के भीतर हैं या फिर अंडरग्राउंड हो रहे हैं? और कौन उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है जो अब तक उनका अता पता नहीं चल पा रहा है? बाबा अंडरग्राउंड हो चुका है। जिस तरह से लगातार पाखंड और अंधविश्वास को वो बढ़ावा दे रहा था, जिसकी वजह से 121 लोगों की जान चली गई, उसके बाद से बाबा अंडरग्राउंड है। सिर्फ बाबा ही अंडरग्राउंड नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले का जो मेन मास्टरमाइंड जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस बता रही है, देव मधुकर, वो भी अंडरग्राउंड हो चुका है। पेशेवर अपराधियों की तरह ये बकायदा एक फोन, जो अपना मोबाइल नंबर है वो बंद कर चुके हैं, उसके बाद अंडरग्राउंड हो चुके हैं। आयोजकों की बात की जाए तो देव मधुकर समेत 17 आयोजक थे इस मामले में, और जैसे ही ये पूरा हादसा हुआ मौके से फरार हो गए। कुछ कॉल डिटेल भी जो बाबा है उसकी निकाली गई है, जिसमें ये पता चला है कि हादसे के बाद जो मेन मास्टरमाइंड है देव मधुकर, वो बाबा से बातचीत करता है, उसके बाद अपना मोबाइल फोन बंद कर देता है। बाबा की जो लास्ट लोकेशन है वो मैनपुरी की ही मिली, उसके बाद मोबाइल फोन बंद है। उसके बाद से बाबा कहां है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हादसे को लेकर तकरीबन 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, एक भी आरोपी हाथरस पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि कई लोगों से पूछताछ हाथरस पुलिस ने की है ताकि पता लगाया जा सके मेन मास्टरमाइंड का, लेकिन अभी तक न तो मेन मास्टरमाइंड को पकड़ा जा सका है, न तो इस मामले में जो दोषी आयोजक है, जो सेवादार है, उनको गिरफ्तार किया जा सका है। और तो और बाबा पर पहले तो एफआईआर ही नहीं दर्ज थी, लेकिन अब बाबा कहां है इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। नया ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।